इंग्लिश की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनकी पहचान है गा-गी-गे। जिस वाक्य के अंत में गा-गी-गे आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होते हैं। इसकी सहायक क्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया विल शैल यूज करते हैं। विल और शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग आई बी के साथ करते हैं। आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। और विल का प्रयोग हम सभी एक वचन, बहुवचन, कर्ता के साथ करते हैं। आई और बी को छोड़कर। आई और बी को छोड़कर विल का प्रयोग सभी एक वचन, बहुवचन, कर्ता के साथ करते हैं। अब कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार हमारे 3 वाक्य होते हैं जिनका हम मतलब टेंस में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। जैसा कि हम हर टेंस पढ़ाते समय हम उसको रिवीजन करते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे, हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हम सिनेमा जाएंगे। हम सिनेमा जाएंगे। अब कर्ता हमारा बहुवचन है, लेकिन हमको केवल फ्यूचर में आई और बी के साथ ही हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो वी सेल, जैसा कि मालूम है आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी सेल गो टू सिनेमा। वी सेल गो टू सिनेमा। ठीक है। अब दूसरा वाक्य भी हम देख सकते हैं इसका। वी सेल गो टू सिनेमा। दूसरा वाक्य हम ये कहता है वे यह काम अवश्य करेंगे। वे यह काम अवश्य करेंगे। वे यह काम अवश्य करेंगे। तो दे विल do this work. They will do this work. वे यह काम अवश्य करेंगे। They will do this work. अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कर्ता, सहायक क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था और कर्म। ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरे वाक्य में आते हैं, निगेटिव वाक्य में। निगेटिव वाक्य में क्या कह रहा है? निगेटिव वाक्य कहता है वह आज स्कूल नहीं जाएगा। वह आज स्कूल नहीं जाएगा। गा-गी-गे निकल रहा है। गा-गी-गे, यही इसकी पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे।
ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाई, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्रिया, फिर कर्म। कर्ता, कर्ता के अनुसार विल सेल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके बनाते हैं। अब उसके बाद आ गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, आपको बताया ही है। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए। प्रश्नवाचक शब्द में पहले आता है हमारा क्या, ठीक है। क्या मैं अपना पाठ याद करूंगा। क्या मैं अपना पाठ याद करूंगा। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। क्या तुम अपना पाठ याद करोगे, ठीक है। क्या तुम अपना पाठ याद करोगे। तो क्या आया है, तुम करता है, कर्ता के अनुसार क्या लगाएंगे, विल यू अपना पाठ, विल यू लर्न योर लेसन। क्या तुम अपना पाठ याद करोगे। तो पहले जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग पहले लिखते हैं। तुम क्यों अपना पाठ याद करोगे, ठीक है। क्यों में आ गया वाई, why will you learn your lesson। why will you learn your lesson, ठीक है। तो इसमें नियम ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड जो होगी उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार विल सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। समझ में आ गया होगा लगभग आप लोगों को। अब हम अगली कक्षा में परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आज हमारे 6 टेंस पूरे हो गए हैं। आप उन सब के नियम फिर से सुन सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आज तीनों पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों इंडेफिनिट के लिंक डाल देंगे, आप उसको ठीक से याद करिएगा।